हम आपको अश्योर करते हैं कि हमारी सर्विसेज, हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी जैसे पहले थी। हमें अपनी गवर्नमेंट को जिस हाल में भी इसको सपोर्ट करना है, अदरवाइज स्टेट से टक्कर नहीं ली जा सकती। सो पाकिस्तान जिंदाबाद है जनाब। आप सब जानते हैं पैनल को धोना उतना ही जरूरी है जितना पैनल लगवाना है। बिल्कुल। आपको पता है हमारे यहाँ हॉटस्पॉट का बड़ा मसला है। बिल्कुल, हॉटस्पॉट का बहुत मसला। अक्सर पैनल हमारे क्रैक हो जाते हैं। फॉक्सी था जो कह रहा था कि 10 ईयर वारंटी है कि नो क्वेश्चंस जी, विद इन 24 आवर यू कैन रिप्लेस योर प्रोडक्ट्स। क्लाइंट को खुद भी एजुकेट होने की जरूरत होती है कि जस्ट सेलफोन निकाल के फोन निकालने की जरूरत नहीं। सर मेरा इन्वर्टर बंद हो गया, एक्सप्लेन किया कि सर लैब सेंटर नहीं है, इसका मतलब कि हम रिपेयरिंग करते ही नहीं है, हम रिप्लेस करके देंगे कि हमारे पास रिपेयरिंग की ऑप्शन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद शाह फहीम। आई एम द सीनियर सेल्स स्पेशलिस्ट एट एनर्जी इलेक्ट्रिक। आज मैं मिलने आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, he is the founder of Q Renewable Energy Solutions, Mr. अदील पैट्रिक। आज हम आपको इनसे मिलवाने जा रहे हैं और जानेंगे इनकी एनर्जी इनसाइट्स और जानेंगे कि यहाँ तक का सफ़र, हाउ ही मेड इट एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स एंड क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। तो अदील भाई थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाइए अपने व्यूअर्स को आप। जी कब से हैं सोलर में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अदील पैट्रिक फ्रॉम Q Renewable Energy Solutions प्राइवेट लिमिटेड। जी हम इस इंडस्ट्री में शादी हैं कुछ पिछले 7 साल से। अरे वाह। तो 7 साल से काम तो हम कर रहे थे, मगर हम सोशल मीडिया को बहुत स्लोली लेके चलते थे। पर अभी हम सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हैं। यूट्यूब पे काफ़ी काम, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डालते हैं और स्टिल ऑनगोइंग काम चल रहा है। सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया था। तो वहाँ मैंने आपकी प्रोडक्ट्स देखी थी। तो आपकी तब प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से हाइब्रिड में 50 किलोवाट इन्वर्टर्स नहीं था, वो आपकी का था। अभी वो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो ये बात हो रही है। तो हाइब्रिड सिस्टम आप ही का था 50 किलोवाट। तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग में था, तो जिसकी वजह से मैं उस मीटिंग को अटेंड करने गया और उस मीटिंग में मुझे आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अच्छी भी नज़र आई और उनको एज सून एज पॉसिबल मैं इम्प्लीमेंट करने भी जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कि हम एक 250 किलोवाट प्रोजेक्ट भी आपको डेडिकेट किया है जिसमें हमने टोटल हार्डवेयर आपका इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा भी रिसेंटली Q Renewable Energy Solution has won a very फाइनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ये पंजाब के एक बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है कसूर डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे फॉक्स ESS के HP प्लस 50 किलोवाट के 4 इन्वर्टर्स प्लस हमारी जो EP12 की न्यू लिथियम आयन बैटरीज हैं वो लगने जा रही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अदील भाई फॉर दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट एंड ये एज हम आपको अश्योर करते हैं कि हमारी सर्विसेज, हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी जैसे पहले थी। तो अदील भाई मुझे 1-2 चीज़ें आपसे जाननी है। जिस तरीके से अभी मार्केट के अंदर चल रहा है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की क्यूरीज बहुत हद तक कम हो चुकी हैं और उसमें बहुत सा इन्फ्लुएंस जो है वो नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ के हवाले से है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या 2026 ये सारा इसी तरीके से गुजरेगा कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है वो ज़्यादा इन डिमांड रहेंगे बनिस्बत ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के? देखिए पर्सनली मैं बताते हैं अपने, अभी रिसेंटली मैंने कुछ काफ़ी सारे व्लॉग्स किए हैं, उनको भी मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करता था हाइब्रिड को, क्योंकि नेट मीटरिंग देखें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी आर पाकिस्तानी, हमें अपनी गवर्नमेंट को जिस हाल में भी इसको सपोर्ट करना है, अदरवाइज स्टेट से टक्कर नहीं ली जा सकती। सो पाकिस्तान जिंदाबाद है जनाब, जो पॉलिसी देता है हम उसके साथ रहते हैं। मैं रिकमेंड करता था कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जाना चाहिए, मैं हाइब्रिड सिस्टम को रिकमेंड नहीं करता था। बट राइट नाउ आप मेरे पिछले व्लॉग्स यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैंने जो शूट किए अभी फरवरी के मंथ में ही, उसमें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अब हमें हाइब्रिड पे ही जाना चाहिए। और अगर सोचा जाए कि अभी 2026 चल रहा है तो 2026 का इन फ्यूचर भी हाइब्रिड का है। अगर आपको ग्रिड फ्री जाना है, बेसिकली हाइब्रिड को रिकमेंड ना करने का पर्पज ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता और उसमें रेकरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट तो रहती है, ट्रबल शूटिंग भी रहती है। आई एग्री ऑन स्क्रीन के इसमें ट्रबल शूटिंग रहती है, उसको बड़ा अच्छे से क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है और क्लाइंट को खुद भी एजुकेट होने की जरूरत होती है कि जस्ट सेलफोन निकाल के फोन निकालने की जरूरत नहीं, सर मेरा इन्वर्टर बंद हो गया। सो उसको ट्रेनिंग देना, उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि उसको छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग खुद से आती होनी चाहिए। तो जमाना तो शादी अब हाइब्रिड पे ही है और आई एग्री कि अब हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ ही मैं बेसिकली अपने व्यूअर्स को बताना चाहता था। देखिए हाल ही में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा चुकी हैं, न्यू जो लोग सोलर पर अभी स्विच हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो अभी मार्केट में
जैसे अभी अदील भाई ने आपको बताया, और भी बहुत सी कंपनीज यही कर रही हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स को ज़्यादा मेंशन कर रही हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे फॉक्स अभी EP6 और EP12 बैटरीज में एक बहुत नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है जो कि ऑटोमेटिक थर्मल कंट्रोल सिस्टम है। अब वो इलाके जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर में जाके बैटरी की एफिशिएंसी में डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे फॉक्स वो चीज़ लेकर आया है कि अब ऐसा इंशाल्लाह विद EP12 एंड EP6 बैटरी नहीं होने वाला। क्या समझते हैं आप, ये किस तरीके का फीचर, आप क्या समझें कि ये फीचर, क्योंकि हमसे पहले किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया एंड आप काफ़ी पोटेंशियल हाइब्रिड यूज़र है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा फीचर है ये जो फीचर दिखाया गया है, आपने ऐड किया वैल्यू में, इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सेल्स और कस्टमर की फीडबैक में बहुत अच्छा आपको फ़र्क फील होने वाला है। और मेरे ख्याल से इंस्टॉलर की जो EPC कंपनी है, एज लाइक माई सेल्फ, उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ सकता है। टेम्परेचर इश्यूज बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, ऐसे ही जब टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती हैं और स्पेशली डेडिकेटेड एसीज लगाना पड़ता है। पर मेरी ऑन स्क्रीन आपको रिकमेंडेशन है अपने व्यूवर्स के लिए, आपके व्यूवर्स के लिए, कि no doubt these products are IP65 और IP66 whatever they are, but आपको जितना भी है सेटअप, जितना भी इस तरह का, आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना चाहिए जिसमें प्रॉपर आपका टेम्परेचर मेंटेन हो, सब कुछ, और उतनी ही प्रोडक्शन और उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आती है। नो डाउट कि आप लोगों ने इस पर काम किया है, बी फेयर, कि उस पर टेम्परेचर कंट्रोल किया गया है, बाकी चीज़ों कंट्रोल किया है, मगर फिर भी टेम्परेचर चीज़ों में इनको चलाएं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में चलाएं, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। ये डेफिनेटली देखिए, आप अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट को चलाएंगे, टेक्निकली एज एन इंजीनियर आई कैन टेल यू कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से देगा। तो ये चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करें, ऑल दोज इंस्टॉलर्स हु आर वाचिंग दिस, कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो ट्राई टू मेक द एटमॉस्फेयर एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन्स। ट्राई, अब आइडियली अगर ऐसा नहीं भी होता, बट ट्राई मैक्सिमम कि आप उसके क्लोजर तो हों एटलीस्ट। अच्छा अदील भाई, लास्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आप जिस वक्त क्यू एनर्जी को लेकर आए मार्केट में, 7 साल पहले लेकर आए, 7 साल पहले बहुत सी कंपनीज आई थिंक आ चुकी थी और बहुत से प्रोजेक्ट्स मार्केट में फ्लोट हो चुके थे। आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की एक वॉल्यूम जनरेट करने के लिए? मेरी स्ट्रेटजी बड़ी यूनिक थी। जब मैंने अपने टीचर से सीखा था कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, लाइक कोई टायर शॉप है, जैसे कोई सर्विस का टायर है, कोई और कंपनी आती है तो वो भी टायर बनाती है, टायर बनाने वाली कंपनीज तो पहले भी थी। बिल्कुल। हाँ, अगर मुझे उस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो क्या तरीका कर सकता हूँ? चले मैं अपना पास्ट आपको बताता हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत थोड़े अरसे में बहुत नाम बना लिया, और मैं आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स, और उसमें इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल्स हैं एंड रेजिडेंशियल हैं, बहुत सारे हैं। बेसिकली जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो स्टार्ट करना चाहा, तो स्टार्टिंग में जितनी कंपनीज थी, आप किसी भी प्रपोजल, इफ़ यू गो बैक इन 5 years ago, तो जितनी भी कंपनी से आप प्रपोजल्स मंगवाते थे तो वो ऑल कंपनीज जितनी भी थी वो आपसे 80% एडवांस मांगती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या आपको 80% यू हैव टू डिपॉजिट द 80% एडवांस इन कंपनीज अकाउंट, आफ्टर दैट योर वर्क विल बी स्टार्ट अराउंड 15 days। सो मैंने यही क्वेश्चन देखा, और एक और क्वेश्चन था वो भी डिस्कस करता चलूंगा कि यार ये मार्जिन है कि कस्टमर को ग्रैब किया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी एरिया लगा मुझे कि अगर कस्टमर को रिस्क फ्री रखा जाए, अगर कस्टमर 80% आपको, अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसको 80 लाख रुपए जमा कराने हैं, अगर उसको थोड़ा सा इससे रिलीफ दिया जाए, रिस्क फ्री रखा जाए, तो शायद मैं बिजनेस कैटर कर लूंगा, ग्रैब कर लूंगा। तो ये फार्मूला मेरा काम कर गया। मैंने स्टार्टिंग में फेसबुक पे डील डाली, we don't want money, we don't want advance, you have to transfer the just confirmation charges which is 100K only। अरे हम ट्रक भर के सामान का आपके दरवाजे पे ले आएंगे, परचेज ऑर्डर आपके पास पहले होता है, परचेज ऑर्डर को वेरीफाई कीजिएगा, सामान उतरवाइएगा, उसके बाद पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। और ये पॉइंट मेरे कस्टमर को इतना पसंद आया, सियालकोट भरा पड़ा है क्यू एनर्जी के सिस्टमों से। अरे वाह। सियालकोट में आप दूसरा नाम ले लेके स्ट्रक्चर लगाना है तो दूसरा क्यू एनर्जी के नाम का होता है वो। अच्छा, स्ट्रक्चर के हवाले से भी आपकी बहुत एक्सपर्टीज है, मुझे जी हवाले से भी जानना। स्ट्रक्चर में भी एक और ये चीज थी कि इस इंडस्ट्री में आके मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस इंडस्ट्री में आके लोगों ने यूट्यूब पे ये लाइव पढ़ा है सबके सामने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं।
आप सब जानते हैं पैनल को धोना उतना ही जरूरी है जितना पैनल लगवाना है। बिल्कुल मोस्टली लोग मैं कहता हूँ ट्वाइस अ मंथ धोना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार आपको धोना चाहिए, पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो आपको 2 महीने में आफ्टर 15 डेज इसकी सर्विस कराना बहुत जरूरी है। तो 15 डेज आप कर तो लेते हैं सर्विस, मगर पैनल्स आप देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस के, बड़े बड़े नामवर लोग हैं जो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं सारा काम, कहीं पे कोई रास्ता नहीं है पैनल धोने का। जी बिल्कुल है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है। उस बीच में से एक पैनल निकालते हैं सेंटर में से, पर आपको बताया जाए वो पैनल वो भी सर जो छोड़ा जाता है वो बेसिकली एयर पैसेज है, वो धोने का पर्पस है, उससे ड्यूल पर्पस लिया जा रहा है लोग करते हैं। पर आप देखें उसमें से 10 पैनल इधर जा रहे हैं, 10 इधर जा रहे हैं, 10 और एक सुराख बीच में छोड़ा, एक पैनल छोड़ा। तो दिस इज नॉट राइट। बिल्कुल सही बात। और उसके अलावा सर आपने वो सुराख तो छोड़ दिया, आपने पैनल छोड़ दिया, अब उसके लिए आपको मैनुअल लैडर्स चाहिए, आपको सीढ़ियां चाहिए, पंजाबी से आज घोड़ियां पौड़ियां चाहिए, उन्होंने साफ कर ली, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मगर विद ऑन स्क्रीन आपके वसादत से YouTube विजिट करें क्यूनर्जी का, उस पर जस्ट वॉकवे लिखें। सर आप अपने चैनल का प्लीज नाम भी बता दें। जी हमारे चैनल का नाम है जी क्यूनर्जी, क्यू स्पेस एनर्जी आप लिखेंगे तो मैं फर्स्ट पे आपको क्यू स्पेस एनर्जी के नाम से जरूर अदील भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें, और आपको आई कैन एश्योर यू कि बहुत सा टेक्निकल लिटरेचर और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी जो र्यूमर्स अभी मार्केट में आई नहीं है, बट एज अ टेक्निकल एज अ आरई एंटरप्रेन्योर ये इनके नॉलेज में डेफिनेटली होगी, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। क्यू स्पेस एनर्जी जी, तो वो हमने सर देखा कि यार ये तो वेरी स्टूपिड वे है, इसको वॉश करने का कोई तरीकाकार नहीं, तो देन हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया जी वॉकवे के नाम से। और वॉकवे इंट्रोड्यूस कराने वाली क्यूनर्जी प्रीमियम है, स्ट्रक्चर में क्यूनर्जी बहुत प्रीमियम है। आप जस्ट वॉकवे भी लिखेंगे उस पे गूगल यूट्यूब पे तो क्यूनर्जी आपको शो करेगा। वॉकवे के फायदे ये होते हैं कि आप कोई भी घर का बच्चा, माँ बहन बेटी मेड बाप बूढ़ा कोई भी जाके हम प्रॉपर पेडिस्ट्रियल ब्रिज बना के देते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा वो। इवन हम एक 10 किलोवाट डोमेस्टिक में 6 किलोवाट के प्रोजेक्ट पे भी हम वॉकवे बना के देते हैं, पूरा पेडिस्ट्रियल ब्रिज बनता है, उसके लिए लैडर्स लगती हैं, लैडर पे चढ़ के घर का कोई बच्चा माँ बहन बेटी बड़े आराम से सराउंडिंग में घूम के पैनल धो के वापस आ जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीजें मैनुअली आपको नहीं चाहिए। तो ये भी चीज इंट्रोड्यूस कराने वाली क्यूनर्जी है, ये मेरा चैलेंज है यूट्यूब पे, हमने ही इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये 2 फीचर्स थे हमारे डेफिनेटली, जहां पे लोग एक रोबोटिक क्लीनिंग को लेकर आ रहे हैं और ह्यूमन एफर्ट को कम कर रहे हैं, उसमें आप अगर इतना पाथ छोड़ दें, मैं समझता हूँ जहां पे हर बंदा इजीली उसको वॉश कर सके, पैनल्स तक रीच कर सके और इवन देख सके कि उनमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे देखें, रिपोर्ट अगर आप लगाते हैं तो वो चलें क्लीनिंग तो कर लेते हैं, बट ये चीज को वैल्यूएट करना कि आपको पता है हमारे यहाँ हॉटस्पॉट का बड़ा मसला है। बिल्कुल हॉटस्पॉट का बहुत मसला, अक्सर पैनल हमारे क्रैक हो जाते हैं, तो देयर हैज टू बी सम वे जो कि जहाँ से टेक्निकल स्टाफ इजीली जाके सबको देख सके, तो उसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर जैसा आपने बताया इसका होना बहुत जरूरी है। यू कैन इंस्पेक्ट इजीली योर स्ट्रक्चर, बिल्कुल आराम से आप सारे स्ट्रक्चर को अपने इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ पे कैसा चल रहा है, आपको अपने पैनल्स का नजर आता रहता है सारा कुछ। रिपोर्टिंग की बात कर ले तो सर पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत पीछे है ना अभी, तो अभी तो फॉरेन में वो इंट्रोड्यूस प्रॉपर हो जाए तो उसके बाद तो 25-30 साल यहाँ आते लग जाएंगे अभी, तो उससे पहले राइट नाउ अपने आप में तो हम चेंज करेंगे, हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो मजे की बात है कि हम उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करते वो। अच्छा, वही स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है दैट कम्स एज एन एफओसी। यस बिल्कुल, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। चलें जी, ये तो एक बहुत ही आप समझ लें जो व्यूअर्स अभी सोलर पर स्विच होने का सोच रहे हैं, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अदील भाई वो सिस्टम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पूरा वॉकअवे जहाँ पे आप अपने पूरे पैनल्स की डिटेल्स खुद विजुअली देख सकते हैं, वो सब आपके एक पैकेज में इंक्लूड है, एंड दैट कम्स एज एन एफओसी। सो जो व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं सोलर पे स्विच करने के लिए, वो आज ही राब्ता कर सकते हैं अदील भाई के साथ। शुक्रिया, बहुत नवाजिश है अदील भाई, आपने इस रमज़ान में इतनी मसरूफियत में टाइम निकाला हमारे लिए। कोई ऐसा इशू नहीं सर, बेसिकली आपका हमने जो सेटअप अभी जो लॉन्च कर दिया है फॉक्स, ये इट्स नॉट अ बटर कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, फॉक्स हैव अ गुड प्रोडक्ट्स। फॉक्स की जो लास्ट ट्रेनिंग में जो बात की गई थी तब तो गुरवी अभी ऑफर कर रहा है, इससे पहले फॉक्स ही था जो कह रहा था कि 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, कि नो क्वेश्चंस जी, विद इन 24 आवर यू कैन रिप्लेस योर प्रोडक्ट सर। और एक जब बात हुई तो उन्होंने ये भी बात करी थी वो जो बंदे थे वहाँ पे कि हमारा तो लैब सेंटर ही नहीं है पाकिस्तान। एग्जैक्टली सर, तो पहले तो बड़ा डिप्रेस
डिप्रेसिंग पॉइंट रहा। फिर जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर लैब सेंटर नहीं है, इसका मतलब कि हम रिपेयरिंग करते ही नहीं है, हम रिप्लेस करके देंगे कि हमारे पास रिपेयरिंग की ऑप्शन ही नहीं है। तो इंशाल्लाह खुदा बेहतर करेगा। आपका जो हम प्रोजेक्ट अब लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके 4 H3 सीरीज के इन्वर्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड के, और E12 आपकी बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पंजाब का पहला इतना बड़ा हाइब्रिड सिस्टम होगा। ऑन ग्रिड तो बहुत सारे हैं, हाइब्रिड सबसे पहला पंजाब का सिस्टम होगा, जो कि क्यू एनर्जी के गले में सेरा जा रहा है, और उसमें जो हार्डवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉक्स का इस्तेमाल। बिल्कुल सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द वर्क। इंशाल्लाह अभी क्यू एनर्जी बहुत से प्रोजेक्ट्स आगे करने वाली है और फॉक्स बहुत लगाने वाली है। अच्छा, एक चीज मैं अदील भाई बताना जरूर यहाँ पे चाहूँगा। जब हम लोग मार्केट में आए फॉक्स को लेकर, सो Taar Energy was the only company which was offering a 10 years no question replacement warranty। ये एक पैरामाउंट है जो एनर्जी होल्ड करती है टिल टुडे। हम लोग वी आर ऑन द सेम पेज। हम लोगों के हाइब्रिड इन्वर्टर्स बैटरीज की 10 years की नो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वारंटी है। 24 hours इनसाइड सिटीज, 48 hours आउटसाइड सिटी। सो जितनी भी 10 years की रिप्लेसमेंट वारंटीज अभी प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं ना, यकीन करिए सारी हमारे पास। तो चले जी व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अदील भाई। इंशाल्लाह विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जब आपका ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो हम अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह उसका एक ड्रोन व्यू और उसकी पूरी डिटेल्स तब भी हम आपके साथ एक वीडियो सेशन करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू, शुक्रिया।